मिस्टर थंडरबोल्ट, जैक द रिपर या फिर बोलूं राइडन। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं राइडन के बारे में और इस वीडियो में हम उसकी ताकतों को जो है आजमाएंगे कि आखिर वो कितना ही बड़ा का ताकतवर है। अब जो लोग भी ये सोच रहे हैं ना कि क्या है यार राइडन कोई खास नहीं, क्योंकि देखो मेटल गियर का जो गेम है ना वो इंडिया में कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलर है नहीं, तो इसलिए इस गेम के जो कैरेक्टर्स हैं उन लोगों को जो है कोई जानता है नहीं। लेकिन जब मैंने राइडन को देखा भाई साहब, मेरे को लगा कि क्या ही चीज़ मिस कर रहे हैं इंडियंस। मैंने भाई साहब धुआंधार राइडन के ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर दिया और आज इस वीडियो में तुम्हें पता लग जाएगा कि वो कितना ज़्यादा बैडएस है। बिना टाइम बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं फिर ये वीडियो। राइडन की ताकतों का अंदाज़ा तुम भाई साहब इन्हीं चीज़ों से लगाना शुरू कर सकते हो शुरुआत में, कि उसने एक ऐसे रोबोट को मारा है जो कि इंसानी समझ से बहुत परे था। मतलब वो किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से समझ सकता था, बहुत अच्छे से हमला कर सकता था, लेकिन राइडन ने उसको हरा दिया है। राइडन ने आर्मस्ट्रॉन्ग जैसे एनिमी को हराया हुआ है और इसको बहुत से मार्शल आर्ट्स भी आते हैं। अब ये देखो इसकी ताकतों के आगे ना ये पानी कम चाय नहीं है, जो चीज़ें मैंने अभी बोली हैं। अब इसकी असली ताकतें जाननी है ना तो वीडियो में अब आगे देखो कि क्या भौकाल है ये। राइडन ने मेटल गियर सॉलिड 4 गेम में इन बड़ी बड़ी मशीनों को अपने पैरों से भाई साहब ऐसे घुमा दिया जैसे छोटे मोटे बच्चे जो है पत्थरों में धागा बांध के लंगर नहीं लड़ाते, उसी तरीके से भाई साहब इसने इतने गंदे तरीके से घुमा के इनको फेंका था जैसे ये कुछ है ही नहीं। इसने मेटल गियर सॉलिड 4 गेम में ही अपना एक हाथ कटे होने के बावजूद, घायल होने के बावजूद 31,04,758 मैट्रिक टन की सबमरीन को रोक दिया था भाई साहब अपने एक हाथ से। समझ पा रहे हो ये कितना वजन हो गया लिटरली। और ये उस वक्त पे घायल था, इसका एक हाथ कटा हुआ था, फिर भी इसने उस मशीन को अपने एक हाथ से रोक दिया। समझ पा रहे हो कि क्या कांड किया है इसने मेटल गियर राइजिंग रिवेंजेंस गेम की शुरुआत में ना 505 मैट्रिक टन की एक मशीन को ऐसे हवा में फेंक दिया जैसे वो कि कुछ है ही नहीं। फिर खुद हवा में उछल के गया, उस मशीन के टुकड़े टुकड़े किए और जमीन पे आ गया। मतलब इससे ज्यादा तुम भयानक क्या ही कर सकते हो किसी मशीन के साथ। और मेटल गियर राइजिंग रिवेंजेंस गेम के एंड में ही इसने एक और मशीन को भाई साहब बहुत गंदी धोबी पछाड़ दी थी और जिसका वजन था लगभग 15,000 टन। भाई साहब मजाक चल रहा है ये, क्या कुछ करके मानेगा ये बंदा। और यही नहीं, इसने इसको धोबी पछाड़ दी थी, फिर इसके शरीर में मतलब ये जो मशीन का ये जो पूरी बॉडी थी ना तो इसमें जो है बहुत बड़े बड़े ब्लेड्स थे। इसने उस ब्लेड को उखाड़ा, हवा में फेंका, उसको कैच किया, उससे स्वॉर्ड फाइट की और उसी मशीन को तोड़ के पटक दिया लिटरली। और उस ब्लेड का वजन भी कम से कम नहीं तो 1,500-2,000 टन तो आराम से होगा। और ये हो गई भाई साहब इसकी ताकत की बात, जिसका कि हमें अब तक अंदाजा नहीं है कि आखिर ये कितना ताकतवर है। इसने बहुत बड़े बड़े कांड किए हैं लेकिन अभी तक हमें इसकी पूरी ताकत का पता लगा नहीं है। अब बात करते हैं इसकी रफ्तार की। ये बंदा बुलेट्स को डॉज कर देता है जैसे कि वो कुछ है ही नहीं, और बुलेट्स को नहीं लेजर्स तक को डॉज कर देता है। यार ये क्या मतलब क्या बोलूँ मैं। इसने ऐसी ऐसी गन्स की गोलियों को जो है ना डॉज किया है जिनकी रफ्तार ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर पर सेकंड थी। समझ पा रहे हो, इसको रिएक्ट भी करना था उसी टाइम के बीच में और हटना भी था उधर से, बड़े आराम से कर लेता भाई साहब। और अभी इसकी ताकतें खत्म नहीं होती, ये थोड़ा बहुत जो है इलेक्ट्रिसिटी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। जी हाँ, अपने बॉडी में जो है आसानी से बिजली के घूंसे मार सकता है और अगर आसपास कोई बिजली वाली चीज हो तो उसे थोड़ा बहुत मतलब मैनिपुलेट कर सकता है आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। और भाई साहब इसका एक कांड बताना तो मैं भूल ही गया, इसने अपने दोनों हाथ कटे होने के बावजूद अपने मुंह में तलवार पकड़ के और हॉलवे में बहुत छोटी सी जगह में कई सारे बंदों को पेल दिया था बड़े आराम से। मतलब समझ रहे हो, हम बोलते हैं ना कि इसको तो बड़े हैंडलेसली मार दूंगा मैं, कैसे भी मार दूंगा, मतलब आंख बंद करके भी मार दूंगा। भाई साहब ये बंदा ऐसा मजे में कर देता है लिटरली। दोनों हाथ कटे हुए हैं, मुंह में तलवार पकड़ के आया था ये बंदा और उसको अपने दुश्मन के इतने टुकड़े किए हैं कि गिनना भारी पड़ गया हमारे लिए। और इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि ये एक मिसाइल से दूसरी मिसाइल पे जंप करते हुए एक मशीन को तोड़ने के लिए पहुंच गया। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये कितना इंसेनली पावरफुल कैरेक्टर है, लेकिन कोई इंडिया में इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देता भाई साहब। क्यों, सब क्रेटोस के दीवाने हैं, मैं भी हूँ होने को, बट मैं चीजें नजरअंदाज नहीं करता एटलीस्ट। और तुम लोगों के लिए एक बात बताऊं,
इसने ये जो भी कांड किए थे ना अब तक के, जो भी मैंने तुम्हारे लिए बताए हैं, ये इसने जो है अपने किए थे मतलब पुरानी साइबॉग बॉडी से। एक आधा काम को अगर हम छोड़ दें तो जैसे कि फाइनल मैंने जो बताया था 15,000 जो टन था वो वजन इसने उठाया था, उस कारनामे को अगर इसको छोड़ दें तो इसने अपनी पुरानी साइबॉग बॉडी से किए थे वो काम। इसके बाद इसको एक नई और ज़्यादा एनहेंस साइबॉग बॉडी मिल गई और उससे ये और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया। तो अब तुम ये अंदाजा लगा लो ये क्या क्या कर सकता है। और भाई साहब अगर ये अपने पे आ जाए ना तलवारबाजी करने पे, तो तुम लोगों के लिए बता दूं ये अपने हाथों को 15,000 किलोमीटर पर सेकंड, पर आवर नहीं, पर सेकंड की रफ्तार से चला सकता है ये अपनी तलवार को। समझ रहे हो कितनी भयानक रफ्तार हो गई। ये आवाज की रफ्तार से भी 5-6 गुना ज्यादा तेज हो गई है ये रफ्तार। मतलब सामने वाले को तो आवाज नहीं आएगी जिससे पहले उसके टुकड़े हो चुके होंगे। अबे और तो छोड़ो, सामने वाले की पलक नहीं झपकेंगी जिससे पहले ये उसके कम से कम नहीं तो 1,000-1,200 टुकड़े तो आराम से कर देगा। और इसकी बॉडी कितनी ड्यूरेबल है ये चीज देखने के लिए तुम्हें बस एक चीज देखनी है, वो है ये आर्मस्ट्रॉन्ग का ये वाला घूंसा। तुम देख रहे हो कि आसपास की सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं भयानक तरीके से, लेकिन राइडन के शरीर पे खरोंच नहीं है। और जैसे इसकी ताकतों में ये सब भी कम था ना, तो इसको मेटल गियर राइजिंग रिवेंजेंस गेम के एंड में एक तलवार मिलती है जो कि थी जेट स्ट्रीम सैम की। और इस तलवार की खासियत क्या थी पता है? ये ना केवल चीज़ों को काटती है बल्कि जिस जगह से काटती है ना उस जगह के एटम्स तक को डिस्ट्रॉय करके एनर्जी में बदल देती है ये तलवार। तो अब तो भाई साहब मानना पड़ेगा, इससे लड़ना बेवकूफ़ी हो जाएगी। लिटरली ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जिसे शायद ये तलवार काट ना सकती हो। और राइडन की एक ताकत बताना तो मैं भूल ही गया, इसको कोई भी वेपन दे दो ये बहुत जल्दी मास्टर कर लेता है उसको, क्योंकि ये 6 साल की उम्र से प्रैक्टिस कर रहा है हथियारों से और लड़ने की, और मतलब खून खराबे की बोला जाए तो अगर सिंपल शब्दों में। तो इसको कोई भी हथियार दे तो इसको कुछ भी चलता है। और इसके पास एक खासियत और है, अगर इसका सामने वाला दुश्मन जो है साइबॉग है, जो कि इस गेम में शायद इसके सारे ही दुश्मन साइबॉग्स होते हैं, तो ये उनकी बॉडी का जो है डेटा एनालाइज करके उनके हथियारों को बहुत खतरनाक तरीके से इस्तेमाल कर लेता है। मतलब इस चीज़ का एग्जांपल तुम इस चीज़ से समझो कि कोई बंदा अगर बचपन से चाकू चलाना सीख रहा है, उसने 30 साल की उम्र तक सीखा है, उसको बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस है। राइडन उसके जो है ना डेटा को एनालाइज करके मिनटों में उसका 30 साल का एक्सपीरियंस अपने अंदर एक्वायर कर सकता है। तो कितना ही खतरनाक है ये काम, तो तुम इसी चीज़ से समझ लो। अब ये हो गई इसके शरीर की बातें। अब देखो इसके शरीर में सेंसर की मतलब कितनी ही वैरायटीज़ लगी हुई हैं। ये भाई साहब थर्मल्स को जो है नाप सकता है, किस आदमी में कितनी गर्मी हो रखी है, ये उसकी फीलिंग्स को जान सकता है, उसकी जो हार्ट बीट वगैरह है उनको मॉनिटर करके ये जो है वाइब्रेशंस को जो है एटमॉस्फेयर में आसानी से पहचान सकता है। ये लगभग 10,000 गुना जूम में देख सकता है। मतलब कोई चीज़ कितनी ही दूर क्यों ना हो ये बहुत आराम से उसको जूम करके देख सकता है। ये इंटरनेट के जो है ना अलग अलग वेबसाइट्स, तुम भाई साहब डेस्कटॉप पे एक बार में एक वेबसाइट चलाओगे, 2 वेबसाइट चलाओगे, 3 वेबसाइट चलाओगे, ये भाई साहब मल्टीपल विंडोज खोल देता है और इसको स्क्रीन की जरूरत भी नहीं है। ये एक बार स्कैन करके जो है अपने आसपास वाले सब दुश्मनों के हथियारों तक को जान सकता है कि किस बंदे के पास कौन सा हथियार है और उसमें कितनी गोलियां हैं। तो भाई साहब बस हो गया। अब अगर मैं इसकी जो हरकतें हैं वो और तुम्हारे लिए गिनाने लगूँ ना तो तुम भी बोल जाओगे कि भाई साहब किस चीज़ का बना है ये बंदा, लिटरली इसको कोई हरा भी कैसे सकता है। जैसे कि एक खासियत इसकी ये और है कि ये बंदा कैमोफ्लाज कर सकता है लिटरली। मतलब मेटल गियर राइजिंग रिवेंजेंस गेम में तो खैर इसकी ये एबिलिटी नहीं दिखाई है और शायद मेटल गियर 4 गेम में भी नहीं दिखाई है, लेकिन जो इसके पुराने जो गेम्स थे उनमें इसको कैमोफ्लाज करते हुए भी दिखाया गया है। मतलब ये गिरगिट की तरह किसी भी जगह पर रंग बदल के खुद को आराम से छुपा सकता है और एनिमी देख तक नहीं पाएगा। तो भाई साहब ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो जाएगी उसके लिए। तो बस अब इस वीडियो में मेरे को इतना ही बोलना था। अब इससे ज़्यादा बोलूँगा, इससे ज़्यादा तारीफ करूँगा तो ये साला मेरे कंधे पर चढ़कर मूतेगा, वो भी कान में। तो इसकी और ज़्यादा तारीफें नहीं करते हैं और फिलहाल के लिए ये वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना क्या लगना, अपने अपनों को क्या लगना, मेरी तरफ से टाटा।